नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का आपका जो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग भी देख लीजिए कि एसएससी एमटीएस और हवलदार में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस किस जो है टॉपिक से आपका क्वेश्चन इसमें आने वाला है। ओके, तो आप लोग अच्छा से जो है देख लीजिए और आप एकदम जो है दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आपका आने वाला है। ओके, तो चलिए जल्दी से आपका जो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको जो टोटल ये जो 100 क्वेश्चन दिखाएंगे, जो मतलब 25-25 क्वेश्चन है चारों ये सब्जेक्ट का आपका जो है सब कुछ दिखाएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छा से देखिए, लास्ट तक देखिए, जिनका भी एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए मतलब एग्जाम होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, और आपके लिए स्पेशल जो है करंट अफेयर्स एसएससी एमटीएस के लिए भी स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग जो सभी वीडियो को अच्छा से देख लें, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, और ये कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स जब तक इसका ये मतलब एग्ज़ाम होगा तब तक आपका जो कंटिन्यू करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो रखेंगे, आपको एग्जाम में हेल्प होगा। ओके, और इसमें आपका जो है 3 से 4 जो करंट अफेयर्स भी पूछता है, जो कि 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आना कोई कम बात नहीं है। ओके, तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश में, जीके में, मैथ में, रीजनिंग में, किस तरह के क्वेश्चन और जो किस किस टॉपिक से आएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग जल्दी से देख लीजिए। आपका ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सेम तरह के क्वेश्चन आपके ये एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आइए आपको जो जल्दी से दिखा देते हैं और आप लोग भी ये जो है दिमाग में अच्छा से सेट कर लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो चलिए ये आप जैसा कि पहला देख रहे हैं, ये आपका एंटो से है ना। मतलब जैसे एंटो साइनो से पूछता है तो एंटो से पूछा है, ये आपका ये जो हिडन का एंटो क्या होगा, तो ये आपका जो अपारेंट दिया है, तो ये मतलब इस टाइप से भी आपको पूछा जाएगा कि एंटो और साइनो। ओके, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि एंटो से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, चलिए वो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ये आपका क्या है, दूसरा क्या है, ये मतलब जैसे रहता है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन जो रहता है उस टाइप का क्वेश्चन है ना। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी का आपका जो दिया है कि क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर दिया है वो आपका ये जो सेटाइट दिया है। तो आप लोग अच्छा से देखते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आइए और अब जो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका एंटो दिया है, तो आपका मतलब एंटो से 2 क्वेश्चन हो गया, है ना। आपका जो इसमें पूछा है गुडविल का क्या होगा एंटो, तो मतलब ये जो आपका जो हॉस्टिलिटी दिया है, तो आप लोग अच्छा से देखते जाइए और समझ लीजिए। ज़्यादा इसमें मतलब जैसे कि टफ क्वेश्चन नहीं आता है और आपका इस तरह का आएगा फिल इन दी जो आता है ना, कंप्रीहेंशन टाइप का आपका जो है, इससे 5 क्वेश्चन रहता है। इस टाइप का आपका ये स्टोरी रहेगा, है ना, फिल इन दी वाला कंप्रीहेंशन टाइप का, और आपको इसमें जो है भरना है 5 क्वेश्चन रहेगा इससे। ओके, तो आप लोग अच्छा से, और ये मतलब ज़्यादा ये नहीं रहता है, टफ नहीं रहता है, आपको बस थोड़ा सा जो है समझना है। आप लोग अच्छा से इस पर जो प्रैक्टिस किए होइएगा तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं और मतलब ज़्यादा आपका जो टफ वर्ड नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आपका जो 5 क्वेश्चन रहेगा। ओके, हाँ, तो आप लोग को पाँचों का पाँचों अच्छा से बनाना पड़ेगा। अब आइए, अब आपका जो है दिखाते हैं, ये सेम चीज़ है, इस तरह से फिल इन दी ब्लैंक से आपका जो कंप्रीहेंशन वाला 5 क्वेश्चन रहेगा और वो आपको पाँचों का पाँचों आपको बढ़ना पड़ेगा और पाँचों क्वेश्चन में आपको जो है अलग से पैसे जो है देते रहेगा। ओके, हाँ, अब चलिए, अब इसमें क्या है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा कि आपका जो है ये टीचर्स वुड लाइक टू हैव लॉन्ग हॉलीडे, मतलब इसमें क्या आपका जो है मतलब जो सही सही ऑप्शन इसमें बढ़ाएगा, इस जो है चारों से आपको इसमें भरना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, और आप लोग थोड़ा सा इस पर ग्रामेटिकल ये आपका जो है पार्ट है ना, आप लोग अच्छा से थोड़ा देखे मतलब जो है रहिएगा तो आसानी से बना जाइएगा। ओके, चलिए अगला देखें। ये आपका क्या है, ये भी मतलब आपका सही सही इसमें से क्या होगा भरना है आपको वर्ड, है ना। ये वर्ड आपको जो लेकर इसमें भरना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ये मतलब जैसा कि कहा रहा है कि दी वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मास्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस, है ना। तो आपको इसमें ये ऑडियंस के बाद क्या आएगा, ये आपका जो है इंट्रांस्ड आएगा, स्लीपी आएगा, पजल्ड आएगा, हंग्री आएगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए इसमें आपका क्या होगा, इंट्रांस्ड होगा, है ना। तो अच्छा से देखते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आइए, अब आपका एक जो है ये स्पेलिंग मतलब जैसे ये ईरर का आएगा, है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन करेक्ट स्पेल वर्ड है ना। तो ये आपको इसमें से बताना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, कोई भी आपका जो है वर्ड आ सकता है और ज़्यादा टफ वर्ड नहीं आता है, आसानी आता है। ये आपका जो है ऑक्युपाइड का सही है ना। चलिए अगला देखें। ये आपका साइनोस है, मतलब जैसा कि आप लोग देखे थे कि एंटो से 2 क्वेश्चन तो आ चुका था। ये आपका क्या है, साइनोस है। ये जो है काउंटेबल, मतलब जैसे कि जवाबदेह होता है, इसका आंसरेबल है ना। तो आसान ही है, आपका जो है ज़्यादा टफ नहीं दिया है। अब आइए, अब आपको अगला ये आपका जो ईरर है ना, कॉमन ईरर से आता है कि आपका जो है इसमें से कौन सा पार्ट मतलब जैसे कि ईरर है, तो कॉमन ईरर से आपका जो है मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, है ना।
और आप लोग जो है कॉमन ईडर पे अच्छा से प्रैक्टिस किए होंगे तो अच्छा से बना सकते हैं सही सही। अब चलिए मतलब अगला देख लें। ये आपका जो वर्ड ये इम्प्रूवमेंट वाला जो रहता है ना, यहाँ पे वुड ट्राइड के स्थान पे क्या होगा है ना, वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जो है वुड हैव है तो हैड ट्राइड होता है, मतलब जो ये हेड लगता है आप लोगों को पता ही होगा, ये जो है रूल पढ़े होंगे थे ना। आगे आपका जो है वुड हैव, मतलब ये जो वुड हैव है तो इसके जो है पीछे आपका मतलब हेड लगता है। ओके चलिए, तो आपका ये इस टाइप का भी आएगा क्वेश्चन। अब इसमें आपका क्या है, आइटम से कम टू लाइट है ना, तो इसका आपका जो इडियम क्या होगा आप लोगों को बताना है, मतलब बी नॉन पब्लिकली जो होता है आपका ये कम टू लाइट है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपका ये वन वर्ड्स वाला जो आता है वो है ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या कहा जाता है, देख लीजिए आप लोग है ना। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको छांटना है ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या कहा जाता है। अब चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, आपका ये भी जो है कॉमन ईरर है। एक आपका जो पहले आया था, दूसरा ये जो कॉमन ईरर है ना, तो आपको इसमें से छांटना है सही सही है या आपका जो कोई पार्टिसिपेंट ईरर है आपको वो जो देखना पड़ेगा। ओके चलिए अगला देखें। ये आपका जो ई भी मतलब एडियम से है ना। ये आपका जो है एबव वंस हेड है ना, ये आपको इसमें से चुनना पड़ेगा इस जो है ईडियम का अर्थ क्या है। इस जो है 4 ऑप्शन है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि 2 क्वेश्चन ईडियम से, एंटो, साइनो, कॉमन ईरर, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन सभी से आ रहा है ना। और आपका जो वर्ड ये इम्प्रूवमेंट से आ रहा है, सब कुछ से आ रहा है। अब देखिए ये साइनो से अभी आपका आया है, लेविस का क्या होगा, बॉन्टीफुल जो दिया है ना। तो आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सभी से दे रहा है। अब भाई ये आपका फिर जो इम्प्रूवमेंट वाला आ गया है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट वाला फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इसमें ये आपका होगा या नहीं होगा। आपका यदि ये जो है सही है तो इसमें आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। यदि मतलब जो सही नहीं रहेगा तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड सही से यहाँ पे जो फिट बैठ जाएगा। ओके तो आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपका आता है। ये आपका जो है फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का एक तरह से प्रीपोजिशन वाला आता है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ मतलब ऑन लगता है ना, तो वो आपका इसमें जो दिया है। तो ये जो ज़्यादा टफ नहीं रहता है, आसान आसान आता है, आप लोग देख रहे हैं और अच्छा से मेंटली जो है प्रिपेयर हो जाइए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है नो इम्प्रूवमेंट, आपको यदि नहीं रहेगा तो जो है नो इम्प्रूवमेंट, और यदि आपको लगेगा कि इस तीनों में से यहाँ पे कौन फिट आएगा वो आपको इसमें भरना पड़ेगा। ओके तो आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट से आपका जो 3 से 4 क्वेश्चन ये जो डाल रहा है। ओके हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आने के चांसेस हैं। अब चलिए 23 नंबर क्या है, ये आपका फिल इन दी वाला आ गया है ना, पहले भी था 2 और ये भी आपका आ चुका है। तो इसमें से आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो है सही सही कौन सा वर्ड आएगा इसमें से। ओके चलिए अगला देखें 24 नंबर, और इसमें पैसेज आपका जो है नहीं दिया है, लेकिन मतलब जैसे फिल इन दी वाला आपका जो है दे दिया था क्लोज टेस्ट वाला है ना, और यदि नहीं देगा वो तो और भी आपको कोई दे सकता है। ओके आपको मतलब सिर्फ जो कंप्रीहेंशन टाइप का भी जो कभी कभी दे देता है 2 से 3 क्वेश्चन, तो उस टाइप का भी आ सकता है। ओके आइए अब आपका ये है, ये आपका जो कॉमन ये जो ईरर से दे दिया है, पहले भी था 2 क्वेश्चन, ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छा से देख ही नहीं है कि कॉमन ईरर से भी 3 से 4 क्वेश्चन जो इसमें दे रहा है। ओके हाँ, तो आप लोग अच्छा से देख लिए। और एक क्वेश्चन इसका और है, ये आपका जो है ये स्पेल, मतलब जैसे सही सही स्पेलिंग जो किसका है, पहले भी था एक और ये एक है, यानी कि आपका जो है 2 क्वेश्चन करेक्टली ये स्पेल वर्ड से दे रहा है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लिए। ये आपका जो डायलेमा का स्पेलिंग इसमें पूछ रहा था। कभी कभी क्या पूछता है कि इसमें गलत कौन है, और कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से सही कौन सा है। ओके तो दोनों तरह के आपको छांटना पड़ेगा। तो इसमें आप पहले अच्छा से जो देख लीजिएगा कि कहा क्या रहा है। ओके अब आइए ये आपका हो गया इंग्लिश का। अब ये चलते हैं हम लोग रीजनिंग का देख रहे हैं कि इस तरह का जो आपको आता है कि जो चिन्ह को परस्पर बदल कर करना है, और इसका आंसर क्या आएगा तो आप लोग तो जानते हैं, आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आएंगे। ओके और उसके बाद ये जो है पैटर्न भरने के लिए जो रहता है, यहाँ पे कौन सा आएगा पैटर्न जो आपका जो है इस पूरे आकृति को जो है पूरा कर देगा, तो वो आपको इसमें से लेके भरना पड़ेगा। उस टाइप का भी आएगा। ओके और ये क्वेश्चन मतलब जैसे कि एक से ज़्यादा इसमें सही हो रहा था, आप लोग जो ये देखिए दोनों ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहा है ना। तो इसीलिए क्या किया है कि इस क्वेश्चन को हटा दिया है और सभी को मतलब 1 नंबर इस क्वेश्चन के लिए दिया गया। ओके चलिए अब देखें अगला। ये आपका मतलब रहता है कि ये जैसे सिटिंग जो है ये अरेंजमेंट वाला रहता है, और इससे आपको मतलब ये एक ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। बैंक में आपका जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन देता है, लेकिन इसमें आपका जो है एसएससी रेलवे एक क्वेश्चन जो देता है सिंगल। तो उसी टाइप का है ना, ये आपको जो अरेंजमेंट
करना है और उसके बाद आपको आंसर जो देना है। तो थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट पे भी आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको सीक्वेंस वाला है ना, सीरीज वाला है कि इसमें अगला क्या होगा, तो आप लोग तो जानते ही हैं, मतलब ज़्यादा टफ नहीं आता है ना, मतलब आप जो आसानी से कर सकते हैं उस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका जो कट ऑफ मतलब हाई जाता है और स्कोर भी इसमें मतलब 80 आपका जो 85 90 नंबर तक सब जलाते हैं, इसलिए इसका जो कट ऑफ भी हाई जाता है। ओके, अब आइए, अब आपका जो ये है सीरीज वाला है, ये भी कि अगला क्या होगा, तो आपको जो देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न से आपका ये जो जा रहा है। ये आपका आता है कि कागज़ के टुकड़े को मोड़ने पे, खोलने पे, है ना, कैसा दिखाई देगा। तो आपको ये एक भाग का जो है दिखा दिया है, चारों भाग जब ये मतलब ओपन हो जाएगा पूरा तो कैसा दिखेगा आपको वो छांटना पड़ेगा, तो आप लोग आसानी से छांट सकते हैं। ओके, और एक आपका जो फिर से आ गया सीटिंग अरेंजमेंट वाला, ये आपको बैठाना पड़ेगा, है ना। तो एक पहले भी क्वेश्चन था और एक ये भी आ गया, यानी कि 2 क्वेश्चन आ गया सीटिंग अरेंजमेंट से। तो आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें, जो आप लोग एकदम मतलब देखें और तुरंत उसको जो सीटिंग अरेंजमेंट में तुरंत मतलब जो जल्दी से बैठा दें, है ना। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा है रीजनिंग और मैथ आपका क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, इंग्लिश भी प्रैक्टिस का है। ओके, और जीके जीएस में क्या है कि आपको जितना ज़्यादा आता है, जितना ज़्यादा आप देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो आपको काम देता है। लेकिन जो है रीजनिंग, मैथ, ये सब आपका क्या है, प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये स्पीड रहेगा, उतना अच्छा आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। ओके, ये आपका साइलो टाइप का रहता है ना, कि कुछ ये है कोई ये नहीं है, तो आपको ये सब बनाना है। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, है ना, अच्छा से देख लीजिए और इसको आप लोग इस टाइप क्वेश्चन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, अब आइए, अब आपको ये इस टाइप का भी रहता है, ये भी एक तरह से आपका सीरीज टाइप का ही है। मतलब जैसे आपको इससे ये बना है तो मतलब अगला से क्या बनेगा, किस तरह से लिया है, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करते रहिए और मेन बात है कि सेट प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर का अच्छा से आप लोग जो कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, हाँ, तो सही रहेगा। ये भी आपका रहता है चिन्ह आपस में बदलना, है ना, कौन सा चिन्ह आपस में बदल कर ये आंसर जो है आएगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में भी था और फिर से दे दिया है, तो ऐसा भी रहेगा क्वेश्चन। ये आपका कोड जो आता है, कोडिंग जो डिकोडिंग आता है, इससे मतलब ये बना तो ये अगला से क्या बनेगा, तो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन भी रहेगा। अब देखिए, ये आपका फिर जो है सीटिंग ये अरेंजमेंट से आ गया है। 2 क्वेश्चन आपका जो पहले था, एक क्वेश्चन और आ गया, यानी कि 3 क्वेश्चन आ चुका है। तो देख रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट से दे रहा है, तो अच्छा खासा है। अब जो बैठाने में इस पे जो प्रैक्टिस नहीं रहेगा अच्छा से, तब तो आपको जो टाइम लगेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो आप जल्दी से ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, अब आइए अगला जो है देख लें, आपका जो है ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। किस तरह से ठोकर को 5 लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो पिन को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं है, ये जो अल्फ़ाबेट को काउंट करके आपका जो दिया है, सिर्फ पिन आपका जो है 3 ये अल्फ़ाबेट का है, लेटर का है ना, तो कोई ये टफ नहीं है ज़्यादा। ओके, ये भी आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। अगला का क्या होगा, तो देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो दिया जा रहा है। ओके, ये आपका मिरर से आता है कि ये जो कैसा दिखाई देगा, तो आप लोग तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना ही लीजिएगा। तो सीरीज टाइप का देख रहे हैं, पहले भी दिया है 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज वाला, और ये भी आपका आ गया सीरीज वाला क्वेश्चन, है ना, कि इससे आपका जो है मतलब ये बना तो ये आपका जो अगला से क्या बनेगा, है ना, मतलब ये आपको ये एक तरह से रेट से जो है UXW बना, तो टॉक से क्या बनेगा, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। 25 का 25 नंबर आसानी से इसमें आप जो ला सकते हैं रीजनिंग। ओके, पहले भी मतलब आपका ये क्वेश्चन था सिलोजिज्म से, और एक क्वेश्चन आपका ये भी है, यानी कि 2 क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी डाला जा रहा है। ये भी आपका जो कोड भाषा से आ गया, कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। आपका जो अलर्ट के लिए ये है, हर्ट के लिए ये है, तो क्लॉथ के लिए क्या होगा, तो ये सब आपका आसान क्वेश्चन रहता है, इसी से आपको जो लेके बनाना है। ओके, तो आप लोग अच्छा से देख लिए। ये आपका कोई मतलब जैसे ये आपका जो टफ नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकल जो ले रहा है, ए का 1, एल का 12, ओके, हाँ, ई का 5, आर का 18, टी का 20, तो कुछ ये नहीं है, टफ नहीं है। ओके, चलिए अगला देखें। ये आपका सीरीज वाला जो है ना, इसमें अगला क्या आएगा, तो देख ही रहे हैं कि इस टाइप का भी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें जो है आपका दे रहा है ना। तो ये भी आपका मतलब एक तरह से कंपेयर वाला रहता है ना, बासी का ताज़ा, मतलब ये आपका क्या है, उल्टा दिया है। तो इसमें से आपको चुनना है कि उल्टा जैसे एक दूसरे का कौन है, तो ये आपका अंतिम और आरंभिक, है ना, ये आपका क्या है, उल्टा है, तो अपोजिट है, और ये भी आपका अपोजिट था, तो आपको इसमें से भी अपोजिट चुनना था। ओके, चलिए अगला देखें। आपका ये संबंध जो है, रिलेशन आपको इसमें दिखाना पड़ेगा कि कार, बाइक और जो ट्रक में रिलेशन क्या है,
कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये सब आपका क्या है, अलग अलग है ना। तो इस टाइप के भी आते हैं और कुछ टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये आपको एक तरह से पैटर्न में बताना है देख के कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। चलिए अगला देखें। चलिए अब ये भी आपका जो है पैटर्न को इसमें समझना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है, और अगला इसमें जो कौन सा पैटर्न इसमें मतलब आएगा। ओके, तो इस तरह के भी आपका जो है 2 क्वेश्चन जो है दे रहा है, तो आप लोग देख ही लिए हैं। और एक आपका ये कुछ यहाँ पे जो है एक मतलब जैसे कि दे देगा आकृति, और उसको फिर आपको इसमें से फिगर से देखना पड़ेगा कि वो किस में है ना। तो ये मतलब आसान रहता है, ये मतलब नहीं रहता है ज़्यादा जो टफ नहीं रहता है। अब आइए, ये आपको इसमें भी आपको अब बताना है कि छूना का ये कंपेयर किया है धकेलना से, तो बोलना का क्या होगा, चिल्लाना होगा। मतलब आप जो किसी को हल्का छूते हैं और या फिर जो जोर से धक्का देते हैं, तो इसमें क्या किया है, बोलना, और उसके बाद मतलब क्या होगा, चिल्लाना, है ना। इसका जो मतलब अगला रूप होगा, आप यदि इसमें जो जोर लगाइएगा तो चिल्लाना हो गया, है ना। तो इस तरह के आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद आइए मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए कि किस किस टॉपिक से आते हैं। ये आपका है ना, ट्रेन से जो क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा ये आपका जो है टफ नहीं रहता है। इसमें आपका जो है टाइम निकालना है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए और प्रैक्टिस दम भर कीजिए। ओके, हाँ, ये आपका जो है रेशियो से क्वेश्चन है ना। मतलब जैसे कि रेशियो ये आपका जो है मतलब एक्स वाई जेड का रेशियो दे दिया है, उसका जो है प्लस दे दिया है, तो आपसे ये जेड का मान पूछा जा रहा है। कुछ भी टफ नहीं है एकदम, आपका ये सब आसान क्वेश्चन रहता है। जोड़ दीजिए 4 3 7 5, 12 का अर्थ कितना हुआ 96, तो एक का अर्थ हो गया 8, जेड का क्या है 5, तो 8 5 40 हो गया। मतलब ये सब आसान क्वेश्चन रहता है, एकदम आसान क्वेश्चन। ओके, अभी आपका मतलब जैसे कि रेशियो से है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाते ही होंगे। दूध और पानी वाला क्वेश्चन है ना, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। कुछ ज़्यादा अलग क्वेश्चन या फिर जो टफ क्वेश्चन नहीं आता, ये आपका जो पानी और पाइप टंकी वाला जो आता है ना, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि खाली टैंक को भरने में कितना लगता है समय, या फिर भरा टैंक को खाली होने में कितना लगेगा समय। उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग अच्छा से देखते जाइए कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका क्या है, रेशियो से क्वेश्चन है ना। चलिए, ये आपका वो छोटी अंक मतलब जैसे अंकों का योग निकालना है ना, मतलब जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ये आपका जो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए इसको, मतलब ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या फिर आप मतलब जैसे मान सकते हैं, है ना। तो आपको ये समझना होगा आप इसको जो किस तरह से बनाते हैं, ट्रिक से बनाते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। वो जो मतलब ये लाभ हानि वाला जो रहता है परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन, उस तरह का है। टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये सब। ये आपका जो है आरेख से दिया है, पाई चार्ट से दिया है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, है ना। आपका जो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देता है। ये आपका बहुलक से भी दिया है ना। मतलब जो आपका इसमें क्या आएगा, ज़्यादा बार आएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये सब आसान क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ये आपका अनुपात वाला दिया है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य छूट प्रतिशत क्या है, एकदम देख रहे हैं कितना। ये आपका ये आसान क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि एक लाइन का क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, और आसान क्वेश्चन आपको भी आएगा, मतलब ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ये रहेगा, लेंदी रहेगा, कुछ क्वेश्चन एकदम आपका आसान रहेगा। ये आपका जो है देख रहे हैं मेंसुरेशन से दिया है ना। घना वाला जो रहता है क्वेश्चन उससे दिया है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, है ना। अब आइए, आपका ये भी मेंसुरेशन से दिया। इसमें क्या करता है कि आपका ज़्यादा ये एडवांस वाला पार्ट नहीं आता है, मेंसुरेशन तक रखता है। ओके, और वो आपका जैसे उसमें भी ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आसान टाइप का रहता है। यदि आपको थोड़ा सा मैथ में पकड़ है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखें। ये आपका ये भी मतलब एक तरह से ये क्षेत्रफल में जो परसेंटेज वाला आता है कि इस भुजा को पहले जो बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो क्या होगा, आपका जो प्रतिशत वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आते हैं और अभी भी आ रहे हैं, और आपका इस बार भी एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। ओके, ये आपका जो है इंटरेस्ट आपका जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मतलब जो है ये एवरेज का क्वेश्चन है ना, तो एवरेज से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस बस करते रहिए, प्रैक्टिस रहेगा बस, आपको जो जल्दी से बनाना पड़ेगा, है ना। अब ये सिंप्लीफिकेशन का है, आपको इसमें से पूरा अच्छा से जो सॉल्व करना है, और इसमें बोडमास का लगता है रूल। थोड़ा सा भी जो मिस्टेक आप कीजिएगा तो बस आपका आंसर गलत आंसर आएगा, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए अगला देखें। ये भी आपका ये ऊपर से मतलब आपका जो दिया था ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और इसमें है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका जो है पाई चार्ट से दे दिया है ना। अब चलिए अगला देख लीजिए। एक आपका जो ये चक्रवृद्धि ब्याज से था और ये साधारण ब्याज से दिया है। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन जो दे रहा है। अब देखिए
आपका जो डाटा वाला ये पाई चार्ट वाला 2 क्वेश्चन था, ऊपर एक क्वेश्चन और दे दिया, यानी कि 3 क्वेश्चन दे रहा है ना। 3 क्वेश्चन है इससे, और आपका जैसे कि अलग अलग नहीं रख रहा है, सेम रख रहा है पाई चार्ट। ओके, हाँ, तो ये आपको एक इससे मतलब जैसे कि अच्छी बात रहती है कि सेम रखता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन से है, तो आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि किस तरह के आपको इसमें ए बी सी का दिया हुआ है, और आपका जो अलग अलग से निकालना है ए बी सी का मान, और फिर जो है जोड़कर घटाना है, ए बी को जोड़ देना है, उसी को माइनस कर देना है, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका जो है इसमें ऑप्शन में दिखेगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब आराम से बनाइएगा, तभी, नहीं तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। ओके, हाँ, और मतलब जैसे आराम से बनाइएगा तो आपका ये आंसर आएगा, सही सही आएगा। ये आपका क्षेत्रफल से दिया है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। आपका जो अर्धगोला का व्यास जो है दे दिया है, तो आपका जो है कुल तल का क्षेत्रफल निकालना है। ये आसान होता है, आप जो बस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए और इसका आंसर जो निकल जाएगा, है ना। ये आपका जो है एवरेज से दिया है ना। आपको इसमें 3 ये बी सी का ये जो एवरेज इतना है, बी सी का एवरेज इतना है, तो ये मतलब ए का मान निकालना है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए अगला देख लें। अगला ये आपका जो है टाइम एंड वर्क से, पहले क्वेश्चन नहीं है, ये जो पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, है ना। तो सभी टॉपिक से आपका जो लगभग मतलब 1 से 2 क्वेश्चन जो दे ही रहा है। तो ये आपका जो है टाइम एंड वर्क से पहला क्वेश्चन है। ये आपका जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, देखने की आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं आंसर। ओके, चलिए अगला देख लें। 24वां नंबर आपका ये वो जो है लाभ हानि से, है ना। वो मतलब जैसे कि ये लाभ हानि में परसेंटेज वाला जो रहता है, ये उस टाइप का है, तो आप लोग आसानी से इसको जो निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा ये वाला मतलब जैसे कि ये जो टफ नहीं है कि टफ दे दिया है आपको, मतलब यदि जो प्रॉफिट लॉस अच्छा से आप समझ लिए हैं तो इसको एकदम आसानी से ईजी वे में इसका आंसर आप जो निकाल सकते हैं। ओके, आइए अब देख लें हम लोग अगला। ये आपका जो है मतलब वो जो रहता है कि मतलब एवरेज आपका जो है ये स्पीड जो निकालना रहता है ना, कि इतनी दूर इतनी गति से, इतनी दूर इतनी गति से, तो उसका जो है मतलब ये एवरेज ये स्पीड क्या है, तो वो आपको जो है निकालना है। आपका ये भी मतलब आसान रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है ना। आप लोग आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। ओके, तो मतलब आपको करना क्या है, आपको जो है बस इसमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो आप आसानी से आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो आपका यदि 10 दिन में एग्ज़ाम होगा, आपका जो कब है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम तो 20 से 25 दिन चलेगा, है ना। तो आपका जब है एग्ज़ाम, अभी मतलब टाइम है, तो आप लोग अच्छा से क्या करें, प्रैक्टिस करें। देख रहे हैं कि किसकी जो टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन, तो उस आपका यदि कोई टॉपिक क्या है कमज़ोर है, आप यदि अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ज़बरदस्त जो प्रैक्टिस कर लें। और आप जो 25-25 रीजनिंग मैथ में रखें टारगेट, 25-25 नंबर जो लाने का दोनों में। ओके, और यदि अच्छा से प्रैक्टिस रहेगा तो आप आसानी से ला लीजिए, इसमें कोई दो राय या फिर जो दो मत की बात नहीं। ओके, चलिए अब आप लोग ये देख लीजिए कि जीके जीएस में कैसा क्वेश्चन आएगा। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन, तो ये आपका जो लेंस की क्षमता पूछा है, डायोप्टर, है ना। आइए आपको जो जल्दी से दिखा देते हैं। ये इसमें आपका है कि दादा भाई नौरोजी किस मतलब जैसे ये अखबार का संपादन किए थे, तो ये आपका जो है रस्ते गुफ्तार का किए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है आपको। यदि आता है तो मतलब आसान लगेगा, नहीं आएगा तो लगेगा कि टफ है ना। अब इसमें क्या है, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, तो ये सब आपका जो है पूर्व दिशा में बहता है। ये आपका जो माही पूर्व दिशा में नहीं बहता है, तो इसका आंसर होगा ये। तो ये आपका ये सब जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आपका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि ये आपका जो उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है, तो आपको यदि ये जो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी अच्छा से पता है तो आप इसका आंसर जो लगा सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ये टैक्स, इसका आंसर जो आपका होगा, इसका आंसर आपका कर होगा, क्योंकि आपका जो है कोई चीज़ आप जैसे ये करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसमें टैक्स का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। उसमें आपको चाहिए पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए और भूमि चाहिए। आप मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं, है ना, आप कुछ चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, है ना, और उसमें भूमि चाहिए। और आपको उसमें जो जो मतलब टैक्स का कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये जो टैक्स का आवश्यकता होता है कब, जब आप खरीद बिक्री करते हैं तब। आइए अब आगे देखें। ये आपका जो है जनगणना से भी पूछा था क्वेश्चन। तो यदि मतलब जैसे कि आप लोग ये देखे थे कि रेलवे में भी जनगणना से क्वेश्चन जो डाल रहा था आपका ये एनटीपीसी में 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छा से थोड़ा सा जो है जनगणना पे भी ध्यान रखिएगा, है ना। आप मतलब जैसे बहुत दिन हो गया है पढ़े हुए जनगणना, तो एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। ओके, अब ये आपका जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम का जो करंट अफेयर्स था। तो आप लोग जो देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स से भी ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे, आइए आपको समझा दे रहे हैं। आपको वो मतलब उस टाइम जो बनी थी स्लोवाकिया की पहली जो महिला ये राष्ट्रपति बनी थी, जुजाना केपतुआ, तो ये क्वेश्चन आया था। और आपका जो उस समय का बहुत ही मतलब चर्चा में क्वेश्चन था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि करंट अफेयर्स में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो है नृत्य से दिया है कि इसका ये है, इसका ये है ना। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन सही नहीं है ना। आइए अब आपको जो मतलब अगला दिखाते हैं। ये
बायोलॉजी से दिया है क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यकता है, क्या क्या का आपकी आवश्यकता पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और जो सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है स्वपोषी के लिए, है ना। चलिए अगला देखें। ये आपका भारत में जो है किस राज्य की आपका जो है सबसे लंबी तट रेखा है, तो आप लोग तो जानते ही हैं गुजरात का। और उसके बाद मतलब इसका है जो है आंध्र प्रदेश का, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। ये आपका जो है मोम से आया था, मंगल मिशन जो गया था वो आपका जो है लॉन्च किया गया था, किस वाहन से किया गया था, तो PSLV C-25 से किया गया था। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए ये लॉन्च कब हुआ था, ये पहुंचा कब था, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिए। ओके, चलिए अगला देखें। पूना समझौता से आया था आपका ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो मतलब जैसे कि हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आपका जो दिया जाता है, तो आप लोग देख रहे हैं ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। ब्रिटिश या मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला जो अपना ये किला जो बनाया था भारत में, कौन था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपका जैसे कि मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब आइए ये आपका ये जो है क्रेसोग्राफ के आविष्कारक पूछ रहा है, जगदीश बोस जो है ना। तो आपका साइंस का क्वेश्चन है, देख ही रहे हैं इस तरह के आते हैं। ये आपका एक जो है पुस्तक से दिया है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, है ना। आपका जो है कैलाश सत्यार्थी का पुस्तक है, और ये आपका जो बच्चों के लिए काम करते हैं बहुत, तो इनका पुस्तक ये जो दिया था इसमें। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका जो है मतलब राष्ट्रीय आपात से दिया था कि अब तक जो कितने बार लग चुका है, 3 बार जो लग चुका है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। इसका ये मतलब अनुच्छेद क्या है, आपका जो है राष्ट्रपति को कितने आपातकाल की जो है शक्ति दिया गया है। आप लोग अच्छा से देखते रहिए, आपको हम धीरे धीरे GK GS का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का भी जो वीडियो कंटिन्यू जो लाते रहेंगे। आप लोग जो वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। ओके, आइए अभी आपका एक मिनिस्टर से भी क्वेश्चन दिया था, है ना। जून आपका ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, और ये जो करंट अफेयर्स आप जो देखिए कब तक दे रहा है, जून तक दे रहा है। यानी कि मतलब जैसे अभी तक भी मतलब आप लोग भी मई तक अच्छा से क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। ये मतलब जो SSC का जो एग्ज़ाम में देता है, तो हाल का क्वेश्चन देता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक आपका जो मिनिस्टर से भी पूछा था कि अभी जो केंद्रीय ये जो जल शक्ति मंत्री कौन है ना, तो आप लोग देख ही रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे उस टाइम, है ना। और आपका मतलब अभी भी है। ये सामूहिक ये गायन जो होता है शब्द, ये किससे संबंधित है, ये आपका जो गुरु पर्व से है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया था, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ये आपका जो है पॉलिटी से क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सही नहीं है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष लेता है निर्णय, लेकिन इसमें क्या दिया था, ये जो विपक्ष का नेता लेता है। तो इसलिए आपका क्या हो गया है, जो गलत हो गया है ना। तो आपको यदि मतलब आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपका जो है फेमिना मिस इंडिया, ये आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसमें बनी थी, सुमन राव बनी थी। और एक क्वेश्चन आपका जो करंट अफेयर्स से पहले भी था, और एक क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका जो 2 क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स, है ना। अब आइए जो देखते हैं अगला। ये आपका जो है नेशनल डायमंड ये इंस्टीट्यूट पूछा था कि कहाँ, या ये जो है सूरत में है। आपका ये मतलब जो है आर प्रगनंदा किस खेल से संबंधित है, शतरंज से है। तो आपका जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इनका नाम जो पूछता है ना। अब आइए अब आपको जो दिखाते हैं अगला लोक संगीत, ये जो है मांड किस राज्य से संबंधित है, ये आपका जो है राजस्थान से है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो RBI के द्वारा, आसान रहता है। अब इसमें जो है सेकेंडरी पोलूटेंट पूछा था कि कौन है, तो स्मॉग जो होता है वो आपका जो सेकेंडरी पोलूटेंट होता है। और ये मतलब जो है ये इंग्लिश में इसलिए जो दिखा रहा था कि आपको यदि कोई ये मतलब हिंदी में ये स्पष्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और आप यदि मतलब ये जो है इंग्लिश में ही सही टिक आप जो है मतलब लगा के सेव कर दिए, तो आंसर की भी जब आएगा तो वो आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही दिखाएगा। ओके, तो इसलिए ये आपका इंग्लिश में दिखा रहा है। ये आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन से दिया है, यानी कि जो 3 क्वेश्चन आपका जो करंट अफेयर से दिया है 25 में 3 क्वेश्चन, तो कम नहीं है ना। और मतलब ये आपका जो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके, हाँ मतलब रहता है कि करंट अफेयर्स का बहुत ये जो उठपटांग क्वेश्चन दे दिया, कहाँ से दे दिया, क्या दे दिया, नहीं दे दिया। तो आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग देख ही लिए। आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन से दे दिया है, और अभी भी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो भी मतलब हो चुका है 2022 वाला, आप लोग अच्छा से देख लीजिए जो ओपन मतलब हो चुका है। और 2021 वाला भी कुछ जो है देख लीजिए, तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग देख लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपको हम भी करंट अफेयर्स का अच्छा जो क्वेश्चन होगा आपको करवा रहे हैं। और ये मतलब एग्ज़ाम तक आपको अच्छा जो करंट अफेयर्स करवाते रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों ये आपका जो टोटल मतलब 100 क्वेश्चन था। आप लोग देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो दोस्तों आपको ये
वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ओके, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आपको ये इसी तरह का अच्छी अच्छी जो है जानकारी वीडियो, जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो हमेशा आपको कंटिन्यू मिलता रहे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।